हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इट्स बीन 3 इयर्स ऑलमोस्ट जब मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई रीग्रो माय हेयर फ्रॉम दिस टू दिस। सो एक्चुअली मैंने वीडियो बनाना भी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि हेयर फॉल और मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। मेरा मन ही नहीं करता था वीडियोस बनाने का। आई वॉज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑल्सो। तो इस वजह से मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। तो आजकल मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं अपनी हेयर री ग्रोथ जर्नी यूट्यूब पे शेयर करूँ थोड़ा अच्छे से कि हाउ आई डिड इट। सो इट कुड बी लिटिल लॉन्गर, तो आप प्लीज़ बने रहिएगा जिसमें मैं ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड व्हाट आई डिड एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि मेरा हेयर फॉल क्यों आया था। तो एक्चुअली मैं इट्स 2022 की बात है। मैं नोएडा आई थी, फिर उसके बाद मैं उत्तराखंड चली गई अपने गांव और फिर मैं चंडीगढ़ चली गई। तो पानी बहुत चेंज हुआ था जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ और उस टाइम बहुत थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा हेयर फॉल यूजुअली नहीं होता था और फिर उस टाइम मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो गया। मेरे बाल भी उस टाइम थोड़े लंबे हो गए थे, तो मेरा हेयर फॉल होना शुरू हुआ। तो आई वॉज़ वेरी वरीड कि यार मेरा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। और बेसिकली आई हैव ऑलवेज हैड थिन हेयर। जेनेटिकली मेरे बाल हमेशा से स्ट्रेट थिन हेयर ही रहे हैं। तो अगर जब भी मेरा हेयर फॉल होता था मैं बहुत परेशान हो जाती थी क्योंकि ऑब्वियसली थिन हेयर में अगर आपके थिक हेयर हैं तो इट्स ओके अगर थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो भी रहा है तो। बट थिन हेयर में अगर मेरा थोड़ा भी हेयर फॉल होता था तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ कि ये क्यों हो रहा है और आई वॉन्ट टू फिक्स दिस एज सुन एज़ पॉसिबल। एंड वो रुका ही नहीं। फिर उसके बाद फिर से पानी चेंज हुआ, फिर से मैंने जगह चेंज करी, फिर से मेरा हेयर फॉल मतलब बरकरार ही रहा, मतलब होता ही रहा। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। जिस आई वॉन्ट टू डर्माटोलॉजिस्ट एंड उस टाइम मुझे हेयर फॉल और दवाइयों के बारे में, चीज़ों के बारे में इतना कुछ नॉलेज था नहीं। तो मैं डॉक्टर के पास चली गई एंड शी प्रिस्क्राइब मी मिनॉक्सिडिल। नाउ मिनॉक्सिडिल आपको तभी लगाना चाहिए अगर आपको वैसे कुछ इंटरनल और आपको जेनेटिकली आपके बाल कम हैं या अगर आपके बाल नहीं हैं तो, और मे बी आपको फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, एलोपेशिया है, तब यू शुड यूज़ मिनॉक्सिडिल, अदरवाइज यू शुड नॉट। और उस टाइम मुझे तब पता नहीं था तो मैं गांव चली गई, मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करा एंड उसके बाद मेरा इतना हेयर फॉल हुआ मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद। मतलब वैसे तो पहले तो हो ही रहा था, फिर मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल डबल हो गया। और मिनॉक्सिडिल के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इट्स लाइक दैट कि आपके जो पुराने बाल है, जो वीक बाल है, वो झड़ जाते हैं, फिर मिनॉक्सिडिल से फिर से नए बाल आ जाते हैं। एंड मिनॉक्सिडिल अगर आपको लाइफ टाइम लगाना पड़ता है, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी तब तक। एंड आई डोंट नो वाई डॉक्टर गिव मी दैट मेडिसिन विदाउट टेलिंग मी। ठीक है, फिर वो हुआ, फिर मेरे बाल बहुत 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 ज़्यादा झड़ने लगे, जो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, मैंने यहाँ लगाई है। मेरे बाल बहुत पतले हो गए थे, मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए थे। एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मिनॉक्सिडिल बट इट वॉज बिकॉज ऑफ माई डाइट ऑल्सो, मे बी वॉज स्ट्रेसिंग आउट ऑल्सो। ये स्ट्रेस एक मेजर कंसर्न है आपके हेयर फॉल का। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आपका हेयर फॉल बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो यू शुड अवॉइड बीइंग स्ट्रेस्ड, राइट। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ हेयर फॉल में अगर आप हो तो आप स्ट्रेस्ड होगी। मैं भी बहुत होती थी, मुझे भी मम्मी या मेरे घर वाले बोलते थे कि क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है, ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, ये है वो है। बट आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप बस वो दुख आप ही समझ सकते हो। क्योंकि एंड मेरी स्टेज इतनी ख़तरनाक हो गई थी उस टाइम पे कि मैं मतलब बाल धोने जाती थी, नहाने जाती थी, तो मेरे इतने बाल निकलते थे, लाइक चंक्स में ऐसे बाल ही बाल बाल ही बाल बाल, इतने बाल निकलते थे कि मैं नहाने जाने से भी डरती थी, कि मुझे ऐसे घबराहट हो जाती थी कि अरे मैं नहाने जाऊँगी तो मेरे बहुत बाल झड़ेंगे। मतलब मेरा नहाने जाने का मन नहीं करता था बिकॉज मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा था। ठीक है, एंड स्टिल आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ हेयर फॉल। मतलब 2 साल तक लगातार मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे तो इतना बाल ही नहीं है, इतना हेयर फॉल हो कैसे रहा है, बचे कैसे हैं बाल सर पे, मतलब इतना हेयर फॉल हो रहा था, आई कांट इवन टेल यू। तो हो गए थे, मेरी मांग बहुत ज़्यादा ऐसे चौड़ी लुक्स, बट तब बहुत, एंड मेरी लेंथ उस टाइम बहुत छोटी थी क्योंकि इतना हेयर फॉल हो रहा था। तो मैं, और मेरे बाल बढ़ भी नहीं रहे थे एक्चुअली में। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ आई फिक्स्ड इट। ठीक है, नाउ हाउ आई फिक्स इट इज़
कि आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको फालतू के किसी डॉक्टर्स और कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको जेनेटिकली ही आपके बाल झड़ने का इशू नहीं है, लाइक आपके परिवार में किसी के बाल नहीं झड़ते हैं, या आपको एलोपेशिया नहीं है, या बचपन से मे भी आपके बाल झड़ रखे हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर, हार्मोनल, और अगर आप स्ट्रेस की वजह से, या आपको कोई थोड़ी बीमारी हुई थी पहले और तो उसकी वजह से बाल झड़ रहे, देन इट कैन कम बैक वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली। मैं फालतू में बहुत स्ट्रेस ले रही थी, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एलोपेशिया हो गया, मुझे बीमारी हो गई कोई, और मुझे लग रहा था कि मुझे फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो गया है और मेरे बाल वापस नहीं आएंगे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा स्ट्रेस होगे, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपके ज़्यादा हेयर फॉल होगा। मेरा हेयर फॉल ठीक होने में भी एक्चुअली में इतना टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी। एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम में भी थी, तो ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज़ हेयर। और दिन बस हेयर फॉल की वीडियोज़ देखती रहती थी, किसने अपने बाल कैसे बढ़ाए, कैसे क्या किया। पूरी फीड मेरी हेयर रीग्रोथ, हेयर फॉल टिप्स ट्रिक्स इनसे ही भरी रहती थी, और मैं पूरा दिन बालों के बारे में सोचती रहती थी, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। मुझे लगता है अगर मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती और नॉर्मल ही चीज़ें करती रहती तो शायद मेरा हेयर फॉल ठीक हो जाता। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट आई डिड दैट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो पहले आपको क्या करना है, पिक एनी गुड हेयर ऑयल। यार मतलब मैंने हमेशा से हेयर ऑयलिंग करी है, बचपन से हेयर ऑयलिंग करी है, तो जो बोलते रहे हेयर ऑयलिंग से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आई एम अ ट्रू बिलीवर एंड आई एम ट्रू एग्जाम्पल कि हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ हेयर ऑयलिंग से होती है। सो पिक एनी ऑफ योर फेवरेट हेयर ऑयल विच वर्क्स फॉर यू। मैंने बहुत हेयर ऑयल्स मतलब ट्राई करें हैं उस टाइम पे अपने बालों पे। मैं कोकोनट ऑयल मैंने यूज़ किया है, मैंने रोज़मेरी ऑयल यूज़ किया है, पेपरमेंट ऑयल यूज़ किया है, आलमंड ऑयल यूज़ किया है, और मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो आई यूज्ड। बट आप कोई भी अपना फेवरेट ऑयल जो आप हमेशा से बचपन से लगाते आए हो और जो आपके बालों पे काम करता है, आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हो। उसमें मैं एक ऑयल बनाना बताऊंगी जो मैंने यूज़ किया है इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आई यूज़ दैट ऑयल। साथ ही साथ मैं मल्टीविटामिन्स भी लेती थी। मल्टीविटामिन्स आर वेरी इफ़ेक्टिव। आप कोई एक अच्छा मल्टीविटामिन लो तो इट विल वर्क फॉर यू। थर्ड इज़ डू एनी हेड स्टैंड और एनी पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी, और मतलब और एक आप ना ऐसे हेड उल्टा करके एक मसाज कर सकते हो। मैं वो बहुत करती थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस मसाज वाली टेक्निक मैंने यूज़ की है, और उस वजह से मुझे बहुत फ़र्क दिखा था अपने बालों में कि मेरा हेयर फॉल रुक रहा है। ठीक है, थर्ड यू कैन डू दैट। फोर्थ इज़ ऑफ कोर्स योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट मेरा जब हेयर फॉल होता था तो मैंने अपनी डाइट बहुत अच्छी कर ली थी। मैं सिर्फ न्यूट्रिशियस खाना खाती थी, मैं सिर्फ हरी सब्जियां खा रही थी, मैं सिर्फ दाल चावल घर का बना खाना सिर्फ वही खा रही थी, जिसका असर मुझे अब जाके मेरे बालों पे दिखता है कि मेरे बाल अब बहुत शाइनी, सिल्की और बहुत वैसे हो गए जैसे हमेशा से हुआ करते थे। आई नॉट से कि मेरे बाल बहुत बेस्ट हैं सबसे, और ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही। मैंने बस अपने बाल मुझे वैसे चाहिए थे, मेरे जैसे हमेशा से थे। आई ऑलवेज़ हैड थिन हेयर एंड बट आई ऑलवेज़ हैड शाइनी ग्लॉसी एंड स्ट्रेट हेयर। तो मैं चाहती थी मेरे बाल वैसे हो जाए, एंड आई एम फाइन, आई एम हैप्पी टुडे कि अब मेरा बहुत हेयर फॉल नहीं होता। लाइक अभी भी अगर मैं अपने बाल ऐसे खींचूँगी, उस टाइम ऐसा होता था कि अगर मैं बाल अपने फ्लिप कर रही हूँ या अपने बालों पे हाथ डाल रही हूँ तो मेरे इतने बाल निकल आते थे ना, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी यू कैन सी अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरा एक भी बाल नहीं निकल रहा, बिकॉज टच वुड। थिंग इज डोंट स्ट्रेस आउट। लाइक ये 3-4 चीज़ें कर ली एंड जस्ट रिपीट इट एंड स्वेयर बाय इट। डोंट डू मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैं 10 तरह के ऑयल्स, 10 तरह की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या मैंने अपने सर पे लगा लिया था। कभी आई एम गारंटिंग यू कि आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, आपके बाल वापस सही हो जाएंगे जैसे से हमेशा से थे, एंड इट विल गेट बेटर फॉर श्योर। थिंक दैट इज़ ऑल। मैंने सारी चीज़ें बताई दी, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस देखने का आजकल किसी को मन नहीं करता, तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई हेयर रीग्रोथ जर्नी। एंड मैं पर्सनलाइज अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो ऑल, तो जस्ट कमेंट डाउन एंड मेक नेक्स्ट वीडियोज़। विल बी शेयरिंग हेयर ऑयल, द multivitamins that I used, and the exercises I did, and I think that is all. Just, and the fourth one is don't stress out. Okay, so your hair will regrow, don't worry, I'm with you, universe is with you, and it will work out. So that is all for today's video, and I hope you like it. So if you did, please
like, share and subscribe. So we'll meet in the next video.